से जल जाएगा। अरे महाराज दूध से कैसे जलेगा? फिर किससे जलेगा? बोले घी से। यद्यपि दूध का ही अंश है घी, लेकिन दूध से दीपक नहीं जलेगा। अगर जलेगा तो घी से जलेगा। भागवत एक ऐसा मीठा फल है जिसको शुक्रदेव मुनि ने अपने मुखारविंद से कह करके उसको बहुत मीठा बना दिया है। उसके द्वारा ही इनकी मुक्ति होगी। तब नारद जी कहने लगे, इसको कहते हैं सत्संग। अभी तक मैं सोच रहा था वेद, वेदांत, उपनिषद, अनेक शास्त्र पढ़े, लेकिन आज समझ में आया कि भागवत एक फल है। भागवत वृक्ष नहीं है, भागवत पत्ते नहीं है, भागवत पेड़ नहीं है, भागवत तो एक फल है। इसका रस पी करके हम सब आनंद में डूब जाएंगे, मस्ती में डूब जाएंगे। तब उन्होंने कहा अब कथा हम लोग कहाँ करें? फिर प्रश्न आया कि कथा कहाँ करें? पहले भी कहा कहाँ करें, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि कहाँ करें। तो बोले बड़े सरल कुमारों ने कहा कि आप बताइए। नारद जी कहते बद्रीनाथ में ही कथा की जाए। बोले बद्रीनाथ हर कोई नहीं आ सकता। आज का बद्रीनाथ नहीं है, आज का बद्रीनाथ नहीं कि सब कोई गाड़ी और हेलीकॉप्टर से जा रहा है। पहले तो जो बद्रीनाथ जाता था वो घर से विदा लेके जाता था कि वापस पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। ये उस समय का बद्रीनाथ है। तो बद्रीनाथ में कथा अगर हम करेंगे तो सब कोई लाभ नहीं ले पाएगा। सनकादि बोले हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर बैठ करके और हम इस कथा का सुंदर रसपान करेंगे। तब सभी आ गए हरिद्वार में बद्रीनाथ से आकर के, और सनत कुमार, सनत सनंदन ये चारों व्यासपीठ पर बैठ गए। इन्होंने कथा कहना प्रारंभ किया और नारद आदि अनेक ऋषि जैसे सुना कि कथा हो रही है, कथा हो रही है, सब दौड़ दौड़ करके कथा में आने लगे। उसी में भक्ति सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ज्ञान भक्ति और वैराग्य भी उस सभा के बीच में आ गए और कथा में आकर के ज्ञान वैराग्य बैठ जाते हैं। भक्ति माता सनकादि ऋषिश्वरों से पूछती हैं, हम कहाँ बैठे, हम कहाँ बैठे? तब सनकादि ऋषियों ने, संतों ने कहा, आप सबके हृदय में जाकर के विराजमान। क्योंकि भक्ति ही कथा रस में डूबने देगी। अगर भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो कथा आप डूब नहीं सकते हो। सुन तो सकते हो लेकिन डूब नहीं सकते हो। डूबने के लिए प्रेम चाहिए, डूबने के लिए भक्ति चाहिए, डूबने के लिए है ये स्थान हमारे हृदय में परमात्मा का है। आप सबके हृदय में विराजमान हो जाइए और भक्ति माता सबके हृदय में विराजमान हो जाती है। सनकादि ऋषिश्वरों ने कथा कहना प्रारंभ किया। नारद जी ने प्रश्न किया कि इस कथा के द्वारा किनकी किनकी मुक्ति हो जाती है? ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाशकामिनः सप्तायज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इस सप्ताह यज्ञ से कौन कौन पवित्र होते, कैसे कैसे पापी कर जाते? जो कि वैरायटी है हम पापियों की, एक ही जैसे सब पापी हम लोग नहीं है। हमारे में वैरायटी है। कोई क्रोधी जाता है, किसी को गुस्सा हो जाता है, कोई दुराचार में रत है, कोई काम कारण है, कोई कुटिल है, कोई कंजूस है, कोई निंदा
तक है, इधर उधर की बातें करेगा, है कोई शराब पीता है, कोई ब्रह्म हत्या करता है, कोई सोने की चोरी करता है, कोई गौ की हत्या करता है, कोई विश्वासघात करता है, क्रूर है, कोई पिशाच है, कोई ब्राह्मणों का अपमान करता है, जो कैसा भी पापी क्यों ना हो, इस भागवत कथा के द्वारा वो मुक्त हो जाता है। बोले महाराज कोई उदाहरण? बोले हाँ। बोले एक बड़ा सुंदर आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, तुंगभद्रा नदी के तट पर रहता था, है वो बड़ा ही जो है आत्मदेव ब्राह्मण, विद्वान, आचार्य और धर्म का आचरण करने वाला, लेकिन उसकी पत्नी धुंधली, लोकवार्ता क्रूरा, प्रत्यासो बहुजल्पिका, सूरा जाग्रहतेषु कृपणा कलह प्रिया। जो उसकी पत्नी थी बड़ी झगड़ालू, स्वभाव से बहुत क्रूर और अपनी बात पर अड़ी रहने वाली, घर के कामों में बहुत कुशल, बहुत निपुण, और जीवन में शांति तो उसके थी ही नहीं। नाम शांति बाई, लेकिन हमेशा अशांति, नाम हमेशा अशांति। देखो तो क्या से क्या करती है, और इस तरह से जब तक वो झगड़ा लड़ाई ना कर ले, कलह ना करे, तब तक उसके घर की पूजा समाप्त होती ही नहीं होगी। तब रात में ब्राह्मण को सारा सुख था, लेकिन संतान नहीं थी। एक दिन बड़े दुखी हुए और सरस्वती तट पर जाकर के बैठे, बड़े उदास कि मेरे कोई संतान, कोई पुत्र नहीं, मेरी गाय को भी कोई संतान नहीं होती, मेरे घर में कोई फलीभूत नहीं होता, कोई सब्जी आती है सड़ जाती है, तुलसी हमारी सड़ जाती है, वृक्ष हमारे यहाँ पनपते नहीं है, ऐसा कौन सा मेरा दुर्भाग्य है। तब बड़े उदास बैठे हुए थे। इतने में एक सत्पुरुष उधर से निकले, उन्होंने जैसे ही देखा बोले, अरे ब्राह्मण देवता, आप इतने क्यों दुखी हैं, क्या कारण है? बोले महाराज मेरे पास सब सुख है, अगर कमी है तो एक संतान सुख की कमी है कि मेरे कोई संतान नहीं है। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। क्या कारण? बोले मेरे कोई संतान नहीं। उस संत ने कहा तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान होगी है, और संतान से आज तक किसी को सुख मिला। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन कोई सुख नहीं मिला। राजा चित्रकेतु के एक संतान, कोई सुख नहीं मिला। उग्रसेन का पुत्र कंस, लेकिन कोई सुख नहीं मिला। संत ने कहा अगर सुख है तो केवल प्रभु भजन में है। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगा, महाराज मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी आचार्य हूँ, आप मुझे ये शिक्षा ना दें, आप तो मुझे किसी भी उपाय से जो है पुत्र दीजिए। ब्राह्मण कहने लगे, साधु कहने लगे, अगर सुख है तो संन्यास में। बोले मुझे संन्यास नहीं लेना है, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, और नहीं तो आपके सामने ही इस सरस्वती नदी में मैं कूद के आत्महत्या कर दूंगा। महात्मा बोले कहाँ फंस गया? ब्राह्मण आत्महत्या कर ले तो ये दोष भी मेरे ऊपर आएगा, क्योंकि मैं ही यहाँ पर खड़ा हूँ। अब मैं क्या करूं? उन्होंने एक फल उठाया और फल उठा करके आत्मदेव ब्राह्मण को दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। धुंध जो है वो लेकर के आया। अरे महाभाग्यवान, अरे महाभाग्यवान, क्या हुआ क्या हुआ, इतना क्यों बोल रहे हो? बोले आज मुझे एक फल मिला। फल? बोले हाँ संत ने दिया है, इस फल को तुम खा लो, इसके द्वारा तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी।
धुंधली थी चंचल। बोले अरे फल खाने से तो कोई बेटे करता हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अरे बोले फल खाने से नहीं होता है, ये संतों का फल है। संत के फल से जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है, फल से फल नहीं होता है, संतों के फल से फल मिलता है। आम तो हम रोज खाते हैं, क्या बेटा पैदा हो जाएगा? एप्पल रोज खाते तो बेटा हो जाएगा कि बेटी हो जाएगी? कुछ नहीं होगा। लेकिन एक आम उठा करके किसी संत ने दे दिया तो पैदा हो जाएगा, है ना? तो ये फल का फल है। संत अपने तप, अपनी भक्ति, अपनी साधना, अपने मंत्र शक्ति से उस फल को देते हैं कि जिससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धुंधली ने ले तो लिया, लेकिन बोली मैं खाऊंगी नहीं। कौन खाएगा? इतने में उसकी बहन आ गई। बहन ने कहा अरे क्यों दुखी हो गई? अरे बहन क्या बताए, तुम्हारे जीजा जी का दिमाग खराब हो गया। सुबह से एक फल ले आए हैं और कहते हैं इसको खाने से संतान होगी। बहन बताओ क्या फल से संतान होगी? जो जैसा होता है उसका साथी भी वो चुन लेता है। जो जिस मानस स्तर का है, जिस विचार का है, वैसा अपना मित्र भी बना लेता है? उसने कहा छोड़ो बहन, ये फल वल से बेटे नहीं होंगे, मैं गर्भवती हूँ, मेरा पुत्र तुम ले लेना, मेरे पति को धन चाहिए, तुम धन दे देना। बोले ये फल क्या कर, गाय को खिला दो, मालूम चल जाएगा कि संत कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं। बोले ठीक है। अब उसने वो फल को संत जाके गाय को खिला दिया। कुछ समय पश्चात आत्मदेव ब्राह्मण से कहा मैंने फल खा लिया और 9 महीने में पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म जब हुआ, उसकी बहन ने चुपचाप ला करके उसको दे दिया और वो बड़ी प्रसन्न आत्मदेव ब्राह्मण ने बड़े हर्षोल्लास से धूमधाम से पुत्र का उत्सव मनाया और उसके बाद उन्होंने उसका नाम रखा आत्मदेव ने ब्रह्मदेव। धुंधली कहने लगी बेटा मेरा और नाम अपना। तो बोले अरे तुम जो कहो मैं रख दूंगा। बोले मेरा नाम धुंधली, इसका नाम धुंधकारी। धुंधली मतलब जो थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, धुंधकारी मतलब जो बिल्कुल ही अंधेरा, उसका नाम है धुंधकारी। समय बीतता गया, 6 महीने में गाय को भी पुत्र हुआ, उसका नाम गोकर्ण रखा गया। पूरा शरीर मनुष्य के आकार का, लेकिन उसके कान गाय के समान थे। धुंधकारी महान दुष्ट, कुपुत्रो दुखदायका, वो इतना दुखदाई, इतना दुखदाई, चोरी करना, झूठ बोलना, मुर्दों के छुआ हुआ अन्न खा लेना, अनेक प्रकार से लोगों को मारना, पीड़ित करना। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे इससे तो पुत्र ना होता तो अच्छा। एक दिन उनके मन में आया कि मैं तो इस कुपुत्र से अच्छा मैं जाकर के आत्महत्या कर लूंगा। जब आत्महत्या का विचार उनके मन में आया तो बोले मेरा छोटा पुत्र बहुत धर्मात्मा है, गोकर्ण, जो कि महापंडित, महाज्ञानी और बड़ा तपस्वी और त्यागी, उनके पास गए और जाकर के कहा बेटा मैं अपने जीवन से अब बहुत परेशान हो गया हूँ। इस धुंधकारी के कर्मों से मेरे मन को बड़ा आघात और बड़ा दुख पहुंचा है, मैं तो आत्महत्या करने जा रहा हूँ। गोकर्ण ने कहा पिताजी आत्महत्या मत करिए, आप तो वन चले जाइए और वन में जाकर के श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का नित्य पाठ करिए। 10वें स्कंद में ठाकुर जी के प्राण विराजमान रहते हैं और जाकर के मंत्र का जाप करिए। पिताजी ये संसार असार है, असारा खलु संसारो विश्व
विश्वरूपी विमोह का सुता कस्य धनम कस्य स्नेहान ज्वलते निशम नाचेन्द्रस्य सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवना। पिताजी आप, मैं और मेरा ये सब आसक्ति का त्याग कर दीजिए। ये संसार असार है, ये संसार मिथ्या है, ये संसार झूठा है, ये संसार स्वप्न है। ये सब कुछ त्याग करके आप वन में जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देहे स्थिमांस रुद्रे विमथित जत्वं जाया सुतादि सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभंग तिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। आप जाइए, करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर तन पाए। बड़ा सुंदर ये दुर्लभ शरीर मिला है, आप जाइए और भगवान का भजन करिए। आत्मदेव ब्राह्मण ने पिता की अपने पुत्र के इस ज्ञान को सुन करके उन्होंने घर का त्याग कर दिया और पिता के जाते ही धुंधली को धुंधकारी ने एक दिन मारा और मार पीट करके कहा, बताओ तुम्हारा धन कहाँ है, सोना कहाँ है, हीरे जवाहरात कहाँ है, तुम मुझे दो, और नहीं तो ये जलती हुई लकड़ी से मैं तुमको मार दूंगा। धुंधली ने जो कुछ था वो निकाल करके सब कुछ दे दिया और रात्रि में कुएं में गिर करके अपनी आत्महत्या कर लिया। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। और गोकर्ण ने जब देखा कि माता भी गई, पिता भी गए, वो भी घर छोड़ करके चल दिए कि मैं तो रमता जोगी राम, मेरा क्या दुनिया से काम। मैं तो रमता जोगी राम, मेरा क्या दुनिया से मैं तो रमता जोगी राम, मेरा क्या दुनिया से। और सुखदेव ने जो है धुंधकारी के उस अत्याचार को देख करके वो घर त्याग करके चले गए। धुंधकारी 5 वेश्याओं को लेकर के आया, घर में रहने लगा। एक दिन उसने राजा की चोरी की और राजा की चोरी करके जब आ रहा था, 5 वेश्याओं के मन में ये विचार आया, आज इसने राजा की चोरी की है, इसको दंड मिलेगा, फांसी की सजा। हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, धन भी जाएगा, पति भी जाएगा। इससे अच्छा एक को रहने दें, एक को भेज दें, धन को रहने दें और पति देव को खत्म करें। उन्होंने क्या किया? जलते हुए अंगारे और एक कढ़ाई तेल की गरम वहां पर रखा। जैसे धुंधकारी शराब पी करके आया, उन्होंने पलंग पर जैसे लेटा, पहले तो रस्सियों से बांध दिया, फिर सोचा ऐसा ना हो कि कहीं उठ करके हमारा ही राम राम सत्य कर दे, तो उठाया, जलती हुई कढ़ाई में खोल के तेल में उसको डाल और तड़प तड़प के उसके प्राण समाप्त हो गए। उसके बाद वहीं पर उसने गड्ढा खोदा और गाड़ दिया। सुबह लोगों ने पूछा, पतिदेव तुम्हारे कहाँ हैं? बोले अमेरिका गए। अमेरिका क्यों गए? धन कमाने के लिए गए, क्योंकि धन के बिना तो कुछ काम चलता नहीं है। लोग कहा, वाह बहुत अच्छा, आपके पतिदेव बहुत अच्छे, अमेरिका तो जा रहे हैं, तो अब क्या मालूम क्यों जा रहे हैं।
किसने देखा कि अमेरिका में हो क्या है? यहाँ से तो अमेरिका गए, अब वहां राम जाने हैं। अब ये पांचों वेश्याओं ने समय देखा और घर से भाग गई। इधर गोकर्ण ने सुना कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, उस गांव में आए और गांव में आके अपने घर के उस कमरे में जाकर के सो गए। जब रात्रि हुई तो देखा कभी घोड़ा, कभी गधा, कभी हाथी, कभी कोई मनुष्य, भयावनी शकल में। तुम हो कौन? इतने प्रकार की शक्लें मुझे दिखा रहे हो, बार बार मेरे सामने आ रहे हो, तुम हो कौन? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि कालयोगेन जर्जरो, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारेति नामता, स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा भाई गोकर्ण, मेरा नाम धुंधकारी, अपने ही पापों के कारण आज मेरी ये गति हो गई है। मैंने ब्राह्मण का शरीर पाया था, लेकिन मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, शराब पिया, वेश्यागामी बन गया, अनेक प्रकार के व्यसन मैंने किया जो ब्राह्मण को कभी भी करने नहीं चाहिए। उसका परिणाम है कि मैं आज जो है भूत प्रेत पिशाच की योनि में चला गया हूं। तब कहने लगे मैंने तो आपके लिए गया में पिंडदान किया, श्राद्ध किया, फिर भी आपकी मुक्ति नहीं। कहने लगे भाई तुम एक पिंडदान नहीं, सैकड़ों पिंडदान कर दो तो भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। क्यों? जबकि गया का महत्व है? कहते हैं कीचड़ में जैसे एक कमल खिल जाता है, वैसे ही असुर जात में गयासुर नाम का राक्षस था। गयासुर नाम का राक्षस था और इसने तप किया और तप करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु जब प्रसन्न हुए तो गयासुर ने उनसे एक वरदान मांगा। कोलाहल पर्वत पर उन्होंने तप किया था, उन्होंने वरदान मांगा तो भगवान शंकर उनके सामने आए, विष्णु उनके सामने आए और गयासुर के सामने भगवान विष्णु जब प्रकट हुए बोले क्या चाहिए, तुम किस लिए तप कर रहे हो? मैं तुम्हारे तप से ब्रह्मा विष्णु महेश हम सभी बहुत प्रसन्न हैं। गयासुर ने कहा कि मेरी इच्छा है कि सभी देव, ब्राह्मण, यज्ञ, तीर्थ, ऋषि, मंत्र और सब योगियों से बढ़ करके भी मैं पवित्र हो जाऊं, मैं पवित्र हो जाऊं। मेरे समान ना कोई योगी, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, कोई भी मेरे समान पवित्र ना हो। भगवान विष्णु ने कहा एवं मस्तु, ऐसे ही हो। उन्होंने प्रणाम किया, भगवान विष्णु चले गए। अब गयासुर जितने संसार के पापी थे उन सबको छूने लगा, तो सब पवित्र होते थे। जब सब पवित्र होते चले गए तो नरक हो गया खाली। तब यमराज बड़े परेशान हुए। यमदूत ब्रह्मा विष्णु के पास गए, बोले कोई उपाय करिए, अब तो नरक कोई आ ही नहीं रहा, क्योंकि गयासुर जिसके सामने भी चला जाता है उसका पाप नष्ट हो जाता है। तब क्या करना चाहिए? तब उस समय पर भगवान विष्णु ने देवताओं को कहा कि पापियों का दरवाजा तो बंद हो गया, अपने भक्त को परम पवित्र जान करके बोले अब इसके शरीर का उपयोग हमें करना है। ब्रह्मा जी को भेजकर कहा कि आप इसके शरीर के ऊपर यज्ञ करिए। ब्रह्मा जी गए, बोले मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। गयासुर ने कहा मांगिए। बोले मैं आपके शरीर के ऊपर यज्ञ करना चाहता हूँ।
बोले मेरा बड़ा सौभाग्य है। और वो लेट गया और उसके शरीर पर सब देवताओं ने यज्ञ किया। यज्ञ की सामग्री के साथ सब ऋषि मुनि जितने थे पधारे और सबने स्वाहा 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 करने लगे। भक्तराज गयासुर चाहते थे कि उनके शरीर पर सारे देवताओं का वास हो जाए, सारे देवताओं का वास हो जाए। तब भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहने लगे मैं तुम्हारे सदाचार से बहुत प्रसन्न हूं। गयासुर हिल रहा था, हिल रहा था, हिलना उसका बंद हो ही नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि कैसे इसका हिलना बंद हो। तब भगवान विष्णु ने अपने चरण गयासुर के ऊपर रख दिए और अपनी गदा उन्होंने वहां पर टिका दिया। जब चरण और गदा दोनों उन्होंने रख दिया तब वो शांत हो जाता है और कहने लगा, हिलना उसका बंद हुआ। भगवान विष्णु कहते हैं तुम क्या मांगना चाहते हो? तब गयासुर ने कहा मेरी एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? आपका ये चरण और आपका ये गदा जो मेरे सीने पर है, छाती पर है, ये हमेशा रहे और ये अद्भुत सबका कल्याण करे और जो यहाँ पर श्राद्ध करे वो कितना भी पापी क्यों ना हो वो मुक्त हो जाए। बोले गया महाराज की, गया श्राद्ध सतेनाप मुक्ति में च भविष्यति उपायामं पर कश्चित विधायाने सांप्रथम। गया में मैंने श्राद्ध किया है। धुंधकारी कहता है आप सैकड़ों कर। तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि जब गया को ये वरदान मिला तो धुंधकारी क्यों नहीं मुक्त हुआ? प्रेत पिशाच योनि में क्यों? इसलिए कि धुंधकारी का गोत्र, गोकर्ण का गोत्र अलग है, धुंधकारी का गोत्र अलग है। वो आत्मदेव ब्राह्मण के गोत्र का है ही नहीं। धुंधकारी अलग, गोकर्ण अलग। गोकर्ण गाय का पुत्र हुआ संत के द्वारा, धुंधकारी उसकी बहन का पुत्र हुआ। आत्मदेव के भाई तो मुक्ति कैसे हो? इसलिए हमें अपना गोत्र अवश्य मालूम होना चाहिए कि हम किस गोत्र के हैं, क्योंकि हम सब ऋषि मुनि की संतान हैं। हमारा कोई ना कोई ऋषि परंपरा से गोत्र होता है? कोई जो है किसी गोत्र में, कोई किसी गोत्र में, कोई सांडिल्य की गोत्र में है, कोई जो है भृगु के गोत्र में, सबके गोत्र हैं। और कहिए जिसको ना मालूम हो क्या करे? तो शास्त्र कहता है अगर किसी को अपना गोत्र ना मालूम हो तो कश्यप गोत्र कहते। कश्यप गोत्र, कश्यप की सभी संतानें हैं तो हम अपना कश्यप गोत्र बता सकते हैं। इसलिए आज धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। गोकर्ण जी कहने लगे अब क्या करें? तब बोले अभी तो तुम जाओ, फिर मैं कल तुम्हारा साधन बताता हूँ। दूसरे दिन सूर्य भगवान की उन्होंने आराधना की, सूर्य की उपासना की और सूर्य भगवान से पूछा कि आप मुझे बताएं कि इनका उद्धार कैसे होगा। मेरा भाई है, आप इसके उद्धार का कोई साधन बताइए। तब कहने लगे इसका एक ही साधन है, श्रीमद् भागवत सप्ताह के द्वारा इनकी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी और 7 दिनों में इनका कल्याण हो जाएगा। तब गोकर्ण जी ने प्रातः उठ करके सूर्य भगवान से इस आज्ञा को प्राप्त की। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का
आयोजन किया और उसके अंतर्गत गोकर्ण जी कथा कहते हैं और सारे गांव के ब्राह्मण, सारे गांव के लोग बैठ करके कथा रस का पान करते हैं। और कथा सुनने के जब कथा हो रही थी तो उस बीच धुंधकारी भी वहां पर आए। आप ये मत समझना कि आप भी यहाँ पर बैठे, यहाँ देवता भी बैठे हैं, यहाँ तीर्थ भी बैठे हैं, यहाँ गंगा यमुना सरस्वती भी बैठे हैं, यहाँ साक्षात भगवान कृष्ण भी विराजमान है। इसलिए भागवत का दर्शन, भागवत की परिक्रमा, भागवत का प्रणाम ये कोई सामान्य चीज नहीं। आज कलयुग में हम लोगों ने इसको बहुत सामान्य बना दिया, लेकिन सत्य पूछो तो ये भगवान का विग्रह है, भगवान का स्वरूप है। और सारे लोग जहां जहां से चलो भागवत कथा हो रही, चलो भागवत कथा हो रही, भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो रहा है, आप सब चल करके अपने पापों को भस्मीभूत कर, अपने पापों को राख कर दीजिए, अपने पापों से मुक्ति पा लीजिए। कुटिलता से, पाखंड से, झूठ से, व्यभिचार से, अनेक बुराइयों से मुक्त हो जाइए। धुंधकारी भी वहां पर आ गया और गोकर्ण ने उसको देखा, कहां बैठे, तब 7 गांठ का एक बांस था, बोले आप इसके अंदर प्रवेश कर जाओ। धुंधकारी हवा के रूप में था, वो उस बांस के अंदर प्रवेश कर गया, छिद्र था उसमें, 7 गांठों का बांस है, 7 ज्ञान की भूमिका है और 7 ही अज्ञान की भूमिका है। 7 अज्ञान समाप्त होता है जब हम भगवत ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जब हम प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। पहले दिन की कथा खत्म हुई, एक गांठ जुड़ गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इस तरह से 7वें दिन जब वो बांस की 7 गांठें फट गई तो धुंधकारी वहां पर बड़ा सुंदर रूप धारण करके प्रकट हो जाता है। भूत और पिशाच के रूप में नहीं, देवता के रूप में, और प्रकट होकर के वहीं पर जय जयकार करने लगा। धन्य हो भागवत, धन्य हो भागवत, धन्य हो भागवत, जिसका श्रवण करके आज मुझ जैसा भूत पिशाच पापी भी तर गया, पातकी को तारती। धन्य है ऐसी भागवत। उस समय पर सुंदर 2 विमान आए, नंद और सुनंद, दोनों पार्षद उनको लेने के लिए आते हैं कि आप चलिए हमारे साथ सीधा गोलोक धाम। धुंधकारी उस विमान पर बैठ जाते हैं और गोकर्ण को प्रणाम करते हैं। धन्य हो भैया, आपने हमारा उद्धार कर दिया। अगर आप मुझे ये भागवत कथा न सुनाते तो हम कैसे इस भूत प्रेत पिशाच योनि से पार हो पाते, कैसे मेरी मुक्ति होती। गोकर्ण जी ने कहा ये सब कुछ प्रभु कृपा है। लेकिन धुंधकारी जब विमान पर जाने लगा तो नंद सुनंद देव पार्षदों से गोकर्ण जी ने पूछा, कथा तो सबने सुनी, विमान केवल धुंधकारी के लिए, ऐसा क्यों? सभी के लिए आना चाहिए। बोले देखो कथा में भेद नहीं है, कथा तो एक ही है, लेकिन अगर भेद है तो श्रवणस्य विभेदेन फल भेदे तो संसिता। श्रवणम तु कृतं सर्वै न तथा मननं कृतं, फल भेदस्ततो जातो भजनादपि मानदा। देखिए कथा सबने सुनी, लेकिन सबकी जो कामना है, इच्छा है, वो अलग अलग है। फल में भेद है, कथा में कोई भी भेद नहीं है। जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं, सुना सबने, लेकिन मनन सबने नहीं किया।
चिंतन सबने नहीं किया, निध्यासन सबने नहीं किया। धुंधकारी ने कथा सुना भी, मनन भी किया, चिंतन भी किया, निध्यासन भी किया। जो ज्ञान केवल सुना जाए वो ज्ञान नहीं होता। अदृढ़ं चाहतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। देखिए, जो ज्ञान दृढ़ न हो वो ज्ञान ज्ञान नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को थोड़ी देर ज्ञान आता है। अभी हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, सब कहेंगे अरे भगवान ही सत्य है, संसार मिथ्या है, संसार झूठा है। जहां इस गेट के बाहर निकले, अरे क्या करें, माया की तो जरूरत है। अरे दुनिया बिना कोई काम चलेगा क्या? हमारा ज्ञान बैगन के समान लुढ़कता रहता है, कभी इधर कभी उधर। जो ज्ञान दृढ़ नहीं है वो ज्ञान नहीं होता। प्रमादेन हतं श्रुतं, जो आलस्य के साथ सुना जाए उस सुनने का कोई लाभ नहीं। कुछ सुनते रहते हैं, सोते रहते हैं, और कुछ सुनते रहते हैं, थक जाते हैं, कुछ सुनते सुनते ऊब जाते हैं। अरे कुछ सुनते सुनते सोचते वही तो कथा है, वही तो कथा है। हमने कितने बार भागवत सुनी है? अरे हमने तो 4 बार सुनी, हमने तो 10 बार सुनी। इसलिए कई लोग तो बैठे जरूर रहेंगे लेकिन कथा हमने बहुत सुनी। तो प्रमादेन हतं श्रुतं, जो सुनने में प्रमादी होता है उसका सुनना भी व्यर्थ होता है। संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः, और संदेह से जपा हुआ मंत्र कभी सिद्ध नहीं होता। कई लोगों को अपने मंत्र में ही संदेह कि राम कहूं, जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहूं, या ओम नमः शिवाय कहूं, या गायत्री मंत्र कहूं, या गुरु जी आपने जो मंत्र दिया है वो जपे। कई कहते अब तो हम लोग राधा 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 राधा, अब हम राधा ही राधा जपते। तो राधा राधा भी तो हमसे भी किसी ने कहा, पूछा था कि गुरु जी अब जैसे जिसको देखो, क्योंकि राधा राधा आप नहीं जप रहे, कहना नहीं चाहिए। आप स्वामी प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुन के हैं तो क्या जपने लगे? मोस्टली ज्यादातर हम लोग राधा 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 जप रहे। पहले नहीं जपते थे। क्यों नहीं जपते थे? राधा तो पहले भी थी। तो हमसे अभी किसी ने पूछा कि गुरुजी आप राधा जपते थे या कृष्ण जपते थे? हम कहा देखो, राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। ये हम लोगों ने, अगर हम अपना मंत्र जप रहे हैं तो अपना मंत्र छोड़ करके अब हमने सुन लिया कि वो संत कह रहे हैं ये जपो, फिर फलाना संत कह रहा है ये जपो, फिर दिग्विजय संत कह रहा है ये जपो, कल कोई और पैदा हो जाएगा नरसिंह नरसिंह नरसिंह, भय खत्म कर लो तो हम नरसिंह जपने लग जाएंगे। फिर कोई आ जाएगा कच्छप कच्छप कच्छप, तो हम कच्छप जपने लग जाएंगे। अरे बैगन न बनो, अपने मंत्र में संदेह न करो। वाल्मीकि ने क्या जपा था? मरा मरा। राम भी नहीं जपा था, और मरा मरा जप करके राम को प्राप्त कर लिया। और राम के आने के पहले वाल्मीकि रामायण की रचना कर दिया। केवल मरा मरा जप के, और हम लोग राम नाम जप के भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हमको अपने मंत्र पर विश्वास नहीं। अपने मंत्र पर विश्वास, जो भी मंत्र है तुम्हारे पास उसको निष्ठा से विश्वास से जपो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। व्यग्र चित्तो हतो जपः, जिस चित्त चंचल चित्त से अगर जाप करोगे, माला जप रहे हैं, कईयों के हाथ में माला होती, राम राम, और क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नाश्ता खाया कि नहीं खाया है? वहां गए थे, कुछ हुआ कि नहीं? अरे वो काम बाकी था, हुआ भी नहीं, ना चल गया।
अब ये माला कहाँ चल रही है? माला फेरत जुग भया, अरे माला फेरत जुग भया, और गया न मन का फेर, करिका डार के, ओ मन का फेर। ये राम राम जपने से नहीं होता है। चित्त को एकाग्र करो। मंदिर में खड़े हैं, आरती में खड़े हैं, जाप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन मंत्र, चित्त हमारा चंचल है, चित्त हमारा व्यग्र है, इधर उधर लगा हुआ है। तो जहां चित्त व्यग्र होगा उससे कोई लाभ नहीं होगा। गोकर्ण जी से कहा फल में भेद है, इन सबकी कामनाओं में अंतर है, इनके भजन करने के तरीके में अंतर है, इसलिए इनके लिए विमान नहीं आया। अब आप पुनः प्रयास करिए। तब गोकर्ण जी ने श्रावण मासे गोकर्ण कथा ऊंची कथा पुनः, श्रावण मास में उन्होंने पुनः कथा किया, और जब कथा की तो सबके लिए विमान आया। ओ भक्त वत्सल भगवान की, और जब विमान आया तो सभी लोग चढ़ चढ़ करके विमान पर जाने लगे। भगवान सोचते हैं कि सबको तो सब कुछ मिल गया, धुंधकारी मुक्त हो गया, सबके लिए गोकर्ण ने विमान भी मंगा करके सबको विमान पर बिठा दिया, लेकिन गोकर्ण ने अपने लिए तो कुछ भी नहीं। तब भगवान ने कहा गोकर्ण तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिया, तो मैं आपको देता, क्या देता हूं? अपने आप को ही मैं आपको दिए दे रहा हूं। साक्षात भगवान ही गोकर्ण को अपने आप को दे देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से गोकर्ण जो है सबको मुक्त करते हैं और स्वयं भी ठाकुर जी को प्राप्त करते हैं। धुंधकारी की कथा को जो सुनता है उसके पितृगण मुक्त हो जाते हैं, उसके पितृगण मुक्त हो जाते हैं। एक अक्षर भी जो भागवत के सुनता है उसके जीवन का कल्याण होता है। सप्ताह श्रवण की विधि बताई। भागवत कथा जब सुनाई जाए, विद्वान ब्राह्मण के द्वारा मुहूर्त निकाले। कन्या के विवाह में जितना खर्च होता है उतना धन को एकत्रित करें। देश विदेश गांव शहर सबसे अपने सगे संबंधियों को, रिश्ते नातेदारों को बुलवाए। भागवत कथा का स्थान बहुत ही विशाल और बहुत ही शांत और सुंदर हो, और साथ ही साथ तुलसी जी की स्थापना करें। भगवान विष्णु और ब्राह्मण और शास्त्र, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता हो, देवताओं की विधि पूर्वक पूजन करें। श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करें। 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कथा में जितने उत्सव आए उनको बड़े आनंद के साथ, श्रद्धा के साथ उनको मनाएं। वक्ता और श्रोता दोनों ही 7 दिन तक फलाहार करें, व्रत रखें, दूध का सेवन करें, फल का सेवन करें। 7 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। कथा समाप्त होने पर भोजन को ग्रहण करें। अधिक बोले नहीं, तेज बोले नहीं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, अभिमान को अपने से दूर रखें। गायत्री मंत्र से इस जो है 10वें स्कंद के पाठ से हवन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनको खीर खिलाएं। भगवान का भोग अति उत्तम लगाएं। सामर्थ्य के अनुसार गौ, स्वर्ण, भूमि, भवन, अन्न, वस्त्र, आभूषण आदि दक्षिणा दे, उनका दान करें। इस प्रकार से नारद जी ने बड़ा सुंदर सा सुना। जो मनुष्य 3
तोले सोने के सिंहासन पर भागवत को स्थापित करके व्यास रूप ब्राह्मण को देता है, उसे निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कलयुग में श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त कोई दूसरा साधन नहीं है। सप्ताह पारायण की विधि से सारे पाप निवृत्त हो जाते हैं। सबका भला करने वाली है, सबको सद्गति प्रदान करने वाली है। ऐसी बात कह रहे थे। भक्ति भी वहां पर प्रकट हो गई, ज्ञान भी वहां पर प्रकट हो गए, वैराग्य भी वहां पर प्रकट हो गए। अग्ने भगवान लब्ध्वा सर्व पाप हरो हरि, सारे पापों को दूर करने वाले श्री नारायण की प्राप्ति कराने वाली और श्री सुखदेव जी का वहां पर आगमन होता। और जैसे सुखदेव आए जो तीनों लोकों के मुकुटमणि है और भागवत कथा जो पापों को टालने वाली है, उसी समय वहां प्रकट होकर के सारे लोग नृत्य करने लगे। प्रहलाद जी हैं, अर्जुन हैं, ऊधव हैं और साथ ही साथ में इंद्र आदि सारे देवता हैं। यत्रा भाववक्ता सर सर रचनया व्यास पुत्रो बभूव, सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, ऊधव, अर्जुन पार्षद सहित प्रकट हो गए। नारद जी ने भगवान की पूजा किया और उसके पश्चात प्रहलाद जी ने करताल बजाया, ऊधव जी ने झांझ बजाया, नारद जी ने वीणा बजाई, अर्जुन राग आलापने लगे, इंद्र ने मृदंग बजाया, सरकादी जय घोष करने लगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य नृत्य करने लगे। और उस भागवत के अंतर्गत भगवान शंकर और माता पार्वती और ब्रह्मा जी ये आते हैं उनका दर्शन करने के लिए। तो बड़े भाव से सभी नृत्य कर रहे हैं। लाखों महफिलें जहां में यूं तो लाखों महफिलें हैं, अरे लाखों महफिलें हैं, अरे लाखों महफिल जहां में यूं तो लाखों महफिल जहां में यूं तो, अरे तेरी महफिल से महफिल नहीं है, ओ तेरी महफिल से महफिल नहीं है, ओ तेरी महफिल से महफिल नहीं है, ओ तेरी महफिल से महफिल नहीं है। अरे मोहन, अरे मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। सब कुछ सरे
मेरा बेड़ा मेरा बेड़ा मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है 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 चमक सरकार तुम्हीं से कीर्तन विशाम रंग बरसेगा कीर्तन विशाम रंग बरसेगा
इस प्रकार से गोकर्ण जी एवं समस्त जितने भी ऋषि मुनि आदि नृत्य कर रहे हैं, उसी के बीच में भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। और भगवान ने प्रकट होकर के कहा, आप सबकी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तब सभी भक्तों ने कहा कि हमारी एक कामना है। क्या कामना है? कि जहां पर भी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो, वहां आप अवश्य पधारें, वहां अवश्य आप पधारें। भगवान ने ये वचन दिया कि जहां भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ होगा, मैं अवश्य वहां पर पधारूंगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त और भगवान की जय। बस अब आप लोग 15 मिनट और बैठे रहिए, क्योंकि कल की कथा को कहीं तक हमें आज लाना है, फिर कल लाना है। इसलिए 15-20 मिनट शांति से हम लोग बैठेंगे और इसके बाद फिर समाप्ति करेंगे। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का बड़ा सुंदर शुभारंभ किया। इतना सुंदर मंगलाचरण करते हैं। पहले किसी भी कार्य को करने के पहले मंगलाचरण आवश्यक होता है। जब तक आप मंगलाचरण नहीं करेंगे तो आपके कार्य अधूरे ही रहेंगे, वो पूर्ण नहीं। बड़ी सुंदर स्तुति की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्धे स्वविद्या स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यन्ति अति सूर्या तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निहस्ते कुहकं सत्यं परमं धीमहि। वेद व्यास जी ने सत्य की वंदना की, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना शंकर। उन्होंने सत्य की वंदना की कि सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा ही सत्य है। इसलिए कहा है कि धर्म में न दूसरे सत्य समान, धर्म में न दूसरे सत्य समान। आगम निगम पुराण बखान, आगम निगम पुराण बखान। सत्य ही आदि है, सत्य ही मध्य है और सत्य ही अंत है। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। था भी सत्य, है भी सत्य और होगा भी सत्य। सत्य की वंदना करते हैं हमारे श्री वेद व्यास जी महाराज जी। इसके बाद कथा को प्रारंभ करते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने बड़े सुंदर 6 प्रश्न कहने लगे, महाराज हम आपसे ये जानना चाहते हैं, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि जानगा आख्यातान्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युत। आप अनेक धर्म शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वेदों के, पुराणों के और समस्त जितने भी हमारे जान या अनजान में अनेक ग्रंथ, अनेक शास्त्र हैं, आप उन सभी के पूर्ण ज्ञानी हैं। मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ। पहला प्रश्न मेरा ये है कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे हो, ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा है, आप सभी शास्त्रों का, अनेक शास्त्र हैं, 18 पुराण, 108 उपनिषद,
उपनिषद, मनु स्मृति और 4 वेद, 6 शास्त्र, इतने शास्त्र हैं, लेकिन इन सब का तत्व क्या है, सार क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तीसरा प्रश्न मेरा ये है, सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। संसार के अंदर है जो है आप जो कुछ भी जानते हो। तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि भगवान देवकी के गर्भ से क्या करने के लिए अवतार लेकर के आए थे। चौथा प्रश्न, परमात्मा के कितने अवतार हैं। पांचवा प्रश्न, भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की। और अंतिम मेरा प्रश्न ये है, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम मधुने पीतो धर्मागम शरणं गता। भगवान कृष्ण जब यदुकुल का संहार करके और परम धाम चले गए, तब धर्म ने किसकी शरण ली। ऋषियों के प्रश्न सुनकर के बड़े गदगद हुए सूत जी और बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे कि बड़े उत्तम आपने 6 प्रश्न किए, लेकिन सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करूंगा और अपने गुरुदेव को प्रणाम करके फिर मैं आपको आगे की इन सारी कथाओं को सुनाऊंगा। उनके गुरुदेव कौन है? सूत जी के गुरु हैं भगवान सुखदेव जी महाराज। यम प्रवजंत मनुपेद मधुपेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावे पुत्रे तन्मयतया तरो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोषि। सुख जी ने कहा, जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का भी उन्हें अवसर नहीं मिला और जन्म लेते ही संन्यास लेकर के और आगे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तब व्यास जी शोकाकुल होकर के हा पुत्र करके उनको पुकार रहे थे। उस समय पर सुखदेव मुनि अपनी आत्मा में रमण करते हुए आत्म आनंद में मस्ती से चले जा रहे हैं। सुखदेव जी निकल गए। जब व्यास जी उनके पीछे हा पुत्र करते हुए गए, तब कुछ अप्सराएं सरोवर में स्नान कर रही थी। सुखदेव जी को देख करके वो वैसी की वैसी ही स्नान करती रही, लेकिन जब व्यास जी निकले तो उन्होंने वस्त्रों को धारण कर लिया। तब व्यास जी ने पूछा, मैं तो वृद्ध हूँ, मेरा पुत्र युवा है, आपने उसको देख करके वस्त्र नहीं धारण किए, मुझे देख करके वस्त्र धारण कर लिए। करना तो आपको उल्टा था। बोले, देखो आपके पुत्र में भेद बुद्धि नहीं है, स्त्री और पुरुष उनमें कोई भेद नहीं है, लेकिन आपकी दृष्टि में अभी स्त्री और पुरुष में भेद। जैसे छोटा सा बालक होता है, वो बिल्कुल निर्मल होता है, उसको यह मालूम ही नहीं है कि क्या स्त्री और क्या पुरुष, लेकिन वही जब बड़ा हो जाता है तो उसे हर चीज का ज्ञान होता है। तब हमें अवश्य उसके आगे अपना पर्दा करना चाहिए। व्यास जी कहने लगे कि ऐसी बात है, बोले आप में अभी भेद बुद्धि है, लेकिन सुखदेव में अभेद बुद्धि है। वो इतने मस्त हैं कि वृक्ष उनकी तरफ से उत्तर दे रहे हैं, तन्मय हैं और ब्रह्म ऋषि हैं। और ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। मेरे गुरुदेव हैं और हम ऐसे अपने गुरु की वंदना करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के पश्चात सुखदेव जी ने सूत जी ने सबसे
सबसे पहला उत्तर दिया कि सबसे बड़ा धर्म क्या है और जीव का कल्याण कैसे हो। बोले सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षते अहितुक प्रतिहता यह आत्मा संप्रसीदते। मनुष्य के लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान की भक्ति, जिससे भगवान की भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी हो जिसमें कोई भी कामना ना हो। हम लोग अनेक धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, तीर्थ करते हैं, सत्कर्म करते हैं, लेकिन कामना युक्त होकर के करते हैं। चलो खाटू नरेश चले। क्यों चले? क्यों चले? अरे वहां जाने से हमारे मन की इच्छा पूरी होती है। भाई चलो हम लोग तो है बाके बिहारी चले। क्यों चले? सुना कि बाके बिहारी बहुत जल्दी सब बातें सुन लेते हैं, हमारी इच्छा पूरी करते हैं। हम लोग जहां भी जा रहे हैं, वैष्णो माता चलो। क्यों चलो? क्योंकि वैष्णो देवी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। हम जो भक्ति कर रहे हैं, जो धर्म कर रहे हैं, जो पुण्य कर रहे हैं, जो व्रत आदि अनुष्ठान कर रहे हैं, ये कामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं। इससे गीता में भगवान कहा कि चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनोऽर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। चार प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं। आर्त मेरा भजन करता है दुख को दूर करने के लिए, अर्थार्थी भजन करता है धन की चाहना के लिए, जिज्ञासु खोजने के लिए, और ज्ञानी तत्वता उसको जान करके और मुझसे प्रेम करता है कि मैं ही सत्य हूँ और कुछ सत्य नहीं है। इस प्रकार से कामना केवल एक हो जीवन में, भगवान कृष्ण की प्राप्ति, उनके चरणों में भक्ति, उनके चरणों का प्रेम। भक्ति भी ऐसी जो नित्य निरंतर हमारे जीवन में बनी रहे, जो भक्ति समाप्त ना हो, जो प्रेम कभी समाप्त ना हो। अनन्य गति से हम उनकी शरणागति हो। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरी आराधना करता है, मैं हमेशा उसकी चिंता करता हूँ। तुम चिंतन करो, चिंता वो करेगा। कामनाएं जो तुम्हारे अंदर है वो स्वयं जानता है कि किस वक्त पे तुमको क्या देना है। जब तुम मांगने लायक नहीं थे तो भी उसने सब कुछ दिया था, और जब मांगने लायक नहीं रह जाओगे तो भी वो सब कुछ आपको देगा। हमारी जरूरत जब जो समझेगा वो हमें देता जाएगा। आप चाहे मांगो और चाहे न मांगो। इस प्रकार से कहने लगे सूत जी। दूसरे प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि अनेक शास्त्र हैं, अनेक पुराण हैं, उन सब का सार, उन सब का तत्व क्या है? वदन्ति तत्व विदस्तत्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दयते। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को ही तत्व का ज्ञान कहते हैं। कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, और कोई अनेक नामों से पुकारता है। जैसे कि सोना एक है, सोने के गहने अनेक हैं। सोने की ही चैन है, सोने की ही कड़ा है, सोने के ही टॉप्स हैं, सोने की ही अंगूठी है। सोने ही सोना है। अगर सोने की अंगूठी टूट जाए तो आप उसको फेंक दोगे कि लाकर में रख दोगे? लाकर में रख दोगे। क्यों रख दोगे?
आपकी दृष्टि अंगूठी में नहीं है, आपकी दृष्टि किसमें है? सोने। और पीतल की अंगूठी टूट जाए तो फेंक दोगे, अरे नकली है। और सोने की अंगूठी अगर विष्ठा में भी गिर जाए, नाली में गिर जाए, शर्म भी नहीं करोगे, उठा लोगे। अरे इतनी कीमती अंगूठी है, हम कैसे फेंकने दें इसको? तो तत्व क्या है? स्वर्ण तत्व, स्वर्ण सत्य है, तत्व है ये अंगूठी। तत्व क्या है? अंगूठी की सोना, सोना। अंगूठी पर हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान किस पर है? सोने का। ऐसे ही परमात्मा के अनेक नाम हैं, अनेक रूप है। कोई उनको कुछ कहता है, कोई गोविंद कहता है, कोई चित्तचोर कहता है, कोई श्याम सुंदर कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है। अनेक नामों से बुलाता है, लेकिन नाम अनेक हैं, परंतु प्रभु हमारा एक है, उसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे अच्युत कहो, चाहे गोविंद कहो, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ बांसुरिया, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया, सांवरिया बांसुरिया, अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। वालों ने पुकारा कह करके गवाला, वालों ने पुकारा कह करके गवाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। अरे मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया, राम कहते थे बलराम भैया। सूरा की आंखों के तुमसे उजाला, सूरा की आंखों के